गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य पाठ 5 चिड़िया की बच्ची नामक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? हमारा आज पाठ है 5 हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी रीडर पाठ 5 चिड़िया की बच्ची नामक पाठ के प्रश्न उत्तर आज की कक्षा में हम पूर्ण करेंगे। तो यह पाठ चिड़िया की बच्ची जनिंद्र कुमार द्वारा रचित है। इस कहानी में हमें 2 चीज़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। एक माधव दास नामक सेठ जो अपनी लोभ लालसा, अपनी वस्तुओं की, अपनी मूल्यता को की अहमियत दे रहा है। दूसरी तरफ एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ की ममता को, माँ के ममत्व को दर्शाया गया है कि वह किस प्रकार बच्चे अपने आप को माँ की गोद में ही जाकर अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। जिस प्रकार वह चिड़िया की छोटी सी बच्ची उड़कर रोती हुई, बिलखती हुई जाकर अपनी माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित पाती है, उसी प्रकार माँ की ममता के महत्व को भी दर्शाया गया है। तो इस पाठ के आज हम करेंगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ के शब्दार्थ। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, उनको पढ़ लेते हैं कि शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने की चाबी है। क्या है? शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने की चाबी है। शिक्षा ऐसी वस्तु बताई गई है कि जिससे हमारी स्वतंत्रता, आज़ादी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसी चाबी बताया गया है। अगला वाक्य हमारा, कला, स्वतंत्रता तथा रचनात्मकता समाज को राजनीति से ज़्यादा आगे ले जाएगी। तो आइए अब हम शब्दार्थ शुरू करते हैं। शब्दार्थ है व्यसन। व्यसन बुरी आदत। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ होता है चाह, शौक, किसी भी चीज़ की इच्छा रखना, चाहत रखना, शौक। मसनद। मसनद होता है तकिया, जो मोटे वाला तकिया होता है उसको मसनद बताया गया है। तृप्ति। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष। तृप्ति का अर्थ क्या होता है? संतोष। विनोद चर्चा। विनोद चर्चा का अर्थ बताया गया है कि मन बहलाने की बातें। विनोद चर्चा। विनोद चर्चा के लिए किसके लिए बताया गया है? मन बहलाने की बातें। आन बैठी। आन बैठी का अर्थ होता है आ बैठी, अर्थात आकर बैठना या आकर बैठ जाती है। शाह। शाह का अर्थ होता है काला। शाह का अर्थ होता है काला। चित्र। चित्र का अर्थ, चित्र विचित्र, रंग बिरंगी। चित्र विचित्र का अर्थ होता है रंग बिरंगी। स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का अर्थ होता है आज़ादी। स्वच्छंदता का अर्थ क्या होता है? आज़ादी। बेखटके। बेखटके अर्थात बिना डर के। बेखटके मीन्स बिना डर के, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। संकोच। संकोच का अर्थ होता है झिझक। संकोच का अर्थ होता है झिझक, किसी बात के लिए झिझकना। बोध। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, किसी चीज़ की जानकारी होती है। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में जानकारी। प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ होता है प्रसन्न। बहुतेरी। बहुतेरी मीन्स बहुत, अर्थात बहुत ज़्यादा, कोई भी वस्तु बहुत ज़्यादा। बाट देखना। बाट देखना इंतज़ार करना। बाट देखना का मीन्स होता है इंतज़ार करना, किसी का भी वेट करते हैं। निरी। निरी का अर्थ होता है बिल्कुल। निरी का अर्थ क्या बताया गया है? बिल्कुल। माला माल का अर्थ होता है धन दौलत से भरपूर समृद्ध। माला माल का अर्थ धन दौलत, सभी चीज़ से भरा, हमारा संपूर्ण समृद्ध।
जतन, जतन का अर्थ होता है यत्न अर्थात प्रयास, कोशिश। उजेला, उजेला का अर्थ होता है उजाला, रोशनी। चौकन्नी, चौकन्नी का अर्थ होता है चौकस, सावधान। चौकन्नी का अर्थ होता है चौकस अथवा सावधान। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है चाह या इच्छा। तृष्णा का क्या अर्थ होता है? चाह या इच्छा। इस प्रकार हमें बताए गए हैं चौकन्नी, चौकस, सावधान, तृष्णा, चाह या इच्छा। हमने शब्दार्थ पढ़े हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अर्थात ये हमारे बहुविकल्पनात्मक प्रश्न उत्तर हैं। इनमें से हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प के अनुसार हमें उन प्रश्नों के उत्तरों की जांच करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची अध्याय के लेखक हैं। जैसे ही हमने पाठ परिचय पढ़ा, दिन प्रतिदिन मैं आपको पाठ परिचय करवाती हूँ तो उसमें लेखक का नाम अवश्य आता है और मैं बार बार दोहराती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि लेखक का नाम क्या है। चिड़िया की बच्ची नामक अध्याय के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिव प्रसाद सिंह, जनेंद्र कुमार। तो इनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा है? जनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। कौन सा पाठ हमारा? चिड़िया की बच्ची। तो सही उत्तर क्या हुआ? जनेंद्र कुमार। अगला वाक्य हमारा, माधव दास प्रकृति की छटा निहारने बैठते थे। माधव दास प्रकृति की छटा निहारने बैठते थे। ये पूछा गया है कि माधव दास प्रकृति की छटा निहारने कब बैठते थे? प्रातःकाल, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर में। तो हमें पता होना चाहिए माधव दास प्रकृति की छटा निहारने कब बैठते थे? प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर में। कब बैठते थे? सायंकाल में। तो हमारा सही उत्तर हुआ सायंकाल, संध्या के समय। अगला प्रश्न है, चिड़िया की गर्दन थी। चिड़िया की गर्दन कैसी थी? पीली, लाल, हरी। हमें अब इसका सही उत्तर छांटना है कि चिड़िया की गर्दन कैसी थी। चिड़िया की गर्दन लाल थी। तो सही उत्तर क्या हुआ? लाल। अगला वाक्य हमारा, चिड़िया बगीचे में आई थी। क्या देखने आई थी चिड़िया बगीचे में? फव्वारा देखने, फूल देखने और आराम करने। तो हमें पता होना चाहिए कि चिड़िया बगीचे में क्यों आई थी। चिड़िया बगीचे में आराम करने के लिए। वह थोड़ी ज़्यादा उड़ चुकी थी तो वह सोची कि थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? आराम करने। चिड़िया बगीचे में आराम करने आई थी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 पूर्ण किया है। तो बच्चों, आज आपका कार्य है, हमने कक्षा कार्य में शब्दार्थ और प्रश्न नंबर 1 किए हैं, बहुविकल्पनात्मक प्रश्न। तो आज आपका गृह कार्य है शब्दार्थ, शब्दार्थ और प्रश्न नंबर 1 का कार्य आपको कॉपी में सुंदर लेख में पूर्ण करना है। किस प्रकार करना है? शब्दार्थ और प्रश्न नंबर 1 का कार्य आपको कॉपी में सुंदर लेख में पूर्ण करना है और प्रश्न नंबर 2 और 3 हम कल की कक्षा में पूर्ण करेंगे।